मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की बहादुर सेना की होगी। बांग्लादेश इज फ्री। साल 1971 1971 भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई बस शुरू होने वाली थी। माहौल बहुत ज्यादा सीरियस था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना के जनरल से पूछा, क्या लड़ाई के लिए तैयारी पूरी है? इस पर उस जनरल ने तपाक से जवाब दिया, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। देश की प्रधानमंत्री को उनके मुंह पर स्वीटी कहने की हिम्मत जनरल मानेकशॉ के पास ही थी। आज मिसाल में मैं आपको सुनाऊंगी कहानी आजाद भारत के सबसे सफल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। सैम मानेकशॉ, जिन पर एक फिल्म भी बन रही है जिसमें सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर में विकी कौशल कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। लेकिन जनरल मानेकशॉ की बहादुरी के किस्से इतने बेमिसाल हैं ना कि उन्हें एक फिल्म या किसी वीडियो में सहेज कर परोसना बड़ा मुश्किल है। फील्ड मार्शल सैम होरमुसजी फ्रमजी जमशेद जी, जिन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर, 1962 के भारत चाइना वॉर, 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर और उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान वॉर को लीड किया। ये बात है 1947 की आज़ादी से पहले की, मतलब जब मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था। तब तो इंडिया या पाकिस्तान आर्मी अलग थी नहीं, तब थी ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। 1971 की जंग में क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान की आर्मी को लीड किया था याहा खान ने और भारतीय सेना को लीड किया था फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने। इंटरेस्टिंग ये है कि सैम मानेकशॉ और याहा खान सन 47 से पहले, मतलब बंटवारे से पहले, दिल्ली में साथ में थे, बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ सेना में भर्ती भी हुए। सैम मानेकशॉ के पास 47 के जमाने में एक बड़ी खूबसूरत लाल रंग की जेम्स मोटरसाइकिल हुआ करती थी। याहा खान को ये मोटरसाइकिल बहुत पसंद थी। एक दिन याहा खान ने अपने दोस्त सैम से कहा कि यार ये साइकिल ना मुझे दे दे। 1000 रुपए में सौदा तय भी हो गया। सैम राजी हो गए बाइक बेचने को। बाइक का सौदा तो हुआ, लेकिन कुछ ही दिन में देश का बंटवारा हो गया। याहा खान चले गए पाकिस्तान और अपने साथ वो जेम्स मोटरसाइकिल भी ले गए। मोटरसाइकिल तो ले गए, लेकिन उन्होंने सैम बहादुर को उनके पैसे नहीं चुकाए, यानी 1000 रुपए। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख याहा खान के लिए बहुत बड़ी और शर्मसार हार थी। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद सैम ने मजाकिया अंदाज में कहा, यहाँ ने मेरी मोटरसाइकिल के लिए ना 1000 रुपए कभी नहीं चुकाए। अब उन्होंने अपना आधा पाकिस्तान देकर इसकी कीमत चुकाई। बांग्लादेश इज फ्री। दोस्तों, इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। नया मुल्क बनाया था बांग्लादेश। इसके साथ साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर भारतीय सेना ने मजबूर कर दिया। ये दुनिया के अब तक के सबसे शर्मसार सैन्य सरेंडर्स में से एक है, जिसके घाव आज तक पाकिस्तान से हिलाता रहता है। साल 2002 के अपने एक इंटरव्यू में सैम मानेकशॉ एक शाम का किस्सा बताते। शाम के 4 बजे थे, सैम मानेकशॉ चाय पी रहे थे। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का फोन आया। उन्होंने मानेकशॉ से पूछा क्या वो बिजी हैं, तो सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया, मैडम, एक आर्मी चीफ हमेशा बिजी रहता है, मगर इतना नहीं कि अपने प्रधानमंत्री से बात न कर पाए। मानेकशॉ पीएम से मिलने के लिए संसद भवन में उनके ऑफिस में पहुंचे तो देखा कि इंदिरा गांधी ऐसे हाथ पर सर टिकाए बैठी है, परेशान है, टेंशन है। सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से उनकी परेशानी पूछी तो इंदिरा गांधी ने कहा, तुम मेरी परेशानी की वजह हो। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से कहा कि मुझे सुनने में आया कि तुम मेरा सैन्य तख्ता पलट करना चाहते हो। दोस्तों, एक पीएम का उस वक्त का ये डर बेमानी भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दुनिया ये होता देख रही थी। इंदिरा गांधी की इस बात पर मानेकशॉ ने सवाल किया कि आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो जवाब में इंदिरा गांधी ने साफ कहा कि तुम तख्ता पलट नहीं कर सकते। तो जवाब में मानेकशॉ ने कहा कि क्या आप मुझे इतना नाकाबिल समझते हैं? दोनों ऐसे आमने सामने बैठे और मानेकशॉ ने कहा, मैं अपनी आर्मी को बिना किसी हस्तक्षेप के, यानी कि इंटरफेरेंस के कमांड कर रहा हूँ। तब तक न मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा है, ना ही तख्ता पलट का। और दोनों दोस्त मुस्कुराने लगे। दोस्तों, 1971 यानी कि 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि सैम मानेकशॉ मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दें, लेकिन सैम ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना हमले के लिए उस वक्त तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी इसके लिए सैम मानेकशॉ से बहुत नाराज हुई।
मानेकशॉ ने पूछा कि अगर आप युद्ध जीतना चाहती हैं तो मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं गारंटी देता हूं जीत हमारी होगी। 3 दिसंबर को फाइनली वॉर शुरू हुआ और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास है। दोस्तों, विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर ऐसे ही एक शख्सियत की कहानी है जिन्होंने हमारे मुल्क की सेना की कमान तब संभाली जब देश बस नया नया आजाद हुआ था। आज हमारी सेना की मजबूती, अदम्य साहस की जो पीछे की बुनियाद है ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ सैम मानेकशॉ का है। सैम मानेकशॉ आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसे लेजेंड भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए एक मिसाल है।